हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेल। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो स्टार्ट करते हैं। आखिर में डीएनए का पैकेजिंग कैसे होता है उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि लेंथ ऑफ डीएनए कितना होता है, 2.2 मीटर, और न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻⁶ मीटर। तो डीएनए का लेंथ बहुत लंबा है, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। तो आखिर में डीएनए का पैकेजिंग कैसे होता है उसको देखेंगे। बात समझे? तो आप समझो कि जो डीएनए का लेंथ है, आखिर में डीएनए का लेंथ कितना होता है। देखो डीएनए का लेंथ होता है जिसको बोलते हैं 2.2 मीटर, ठीक है। सो डीएनए का लेंथ कितना होता है भाई, जिसको बोलते हैं 2.2 मीटर, ठीक है। और साइज ऑफ न्यूक्लियस, अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस साइज, तो न्यूक्लियस साइज कितना होता है भाई, न्यूक्लियस साइज जो हम लोग का होता है, ठीक है। न्यूक्लियस साइज जिसको बोलते हैं कितना होता है, न्यूक्लियस का साइज ये होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। 10⁻⁻⁶ मीटर क्या होता है, क्या न्यूक्लियस का साइज। मतलब डीएनए का जो लेंथ है उसको लंबा, बहुत लंबा क्या है डीएनए है, और बहुत छोटा सा, ठीक, बहुत छोटा सा क्या है न्यूक्लियस का साइज है। तो आखिर में इतना बड़ा डीएनए कैसे, ठीक, 2.2 मीटर का डीएनए कैसे न्यूक्लियस में पैक होता है, उसको कैसे पैकेजिंग होता है उसको देखेंगे। समझे बात को? आप समझो कि ये आपका डीएनए है, देखो ये क्या है, ये है डीएनए, ठीक है, जो कितना इसका लेंथ 2.2 मीटर का है, ठीक है। ये डीएनए है और डीएनए का लेंथ कितना है अभी, ये डीएनए का लेंथ है 2.2 मीटर, ठीक है। कितना लेंथ है डीएनए का भाई, 2.2 मीटर है। और ये आपका है न्यूक्लियस, ये क्या है न्यूक्लियस, ठीक है। इतना बड़ा डीएनए है और इतना छोटा सा क्या न्यूक्लियस है। ये बड़ा दिख रहा है लेकिन असलियत में बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। अभी आपको समझाने का सबसे बड़ा ले गया हूँ, लेकिन इससे भी छोटा सा होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो आप देखो कि इतना बड़ा डीएनए, इतना लंबा डीएनए इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे आएगा। बात समझे? आखिर में तो ये न्यूक्लियस का साइज कितना है, न्यूक्लियस का साइज है आपका 10⁻⁻⁶ मीटर, ठीक है। और एक डीएनए का लेंथ कितना है, डीएनए का लेंथ है 2.2 मीटर। तो इतना बड़ा डीएनए आखिर में इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे, इतना छोटे से न्यूक्लियस में आए कैसे, ठीक है। तो देखो इसको मैं अगर पैकिंग करूंगा, देखो इसको तो नहीं जाएगा, ये जा रहा है क्या, देखो ऊपर नीचे हो जाएगा प्रॉपर इसका पैकेजिंग, ठीक। इसका प्रॉपर पैकेजिंग नहीं हो पा, इसको मैं अच्छे, ठीक है, इसका प्रॉपर पैकेजिंग नहीं हो पा रहा है, ठीक है। कहाँ से बाहर निकल जा रहा है, कहाँ, ठीक। तो देखो इतना बड़ा, ठीक, इतना बड़ा जो आपका क्या है डीएनए है उसका इतने छोटे से न्यूक्लियस मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका प्रॉपर पैकेजिंग करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, हम लोग को प्रॉपर इसका पैकेजिंग करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। कि आखिर में कैसे डीएनए हेलिक्स को पैकेज करते हैं, पैकेजिंग करते हैं किसमें, उसको न्यूक्लियस में। बात समझ आया? इसमें प्रोटीन क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कौन कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं उसको समझना। उससे पहले बात करेंगे, तो ये था हम लोग किसमें, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कि यूकैरियोट्स में क्या होता है सबसे पहले, उसके बाद बात करेंगे प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में देखो, इसमें मतलब प्रोकैरियोट्स में आपको सिंपल दिखेगा। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, उसमें देखो उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। आपको पता है कि जो प्रोकैरियोट्स होता है, देखो भाई हम लोग को पता है कि प्रोकैरियोट्स के पास क्या होता है भाई, क्या हम लोग पता है कि प्रोकैरियोट्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इसके पास क्या नहीं होता, प्रोकैरियोट्स के पास, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। बात समझे? इसके पास वेल डिफाइंड, इसके पास क्या नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसके पास एब्सेंट है, ठीक है। तो इनके पास क्या नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके पास नहीं होता, ठीक है। तो इनका जो डीएनए कहाँ पर होता है प्रेजेंट, इनका डीएनए होता है प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इनका डीएनए कहाँ होता है प्रेजेंट, आपको पता हो भाई, इनका डीएनए होता है प्रेजेंट किसमें, साइटोप्लाज्म में। क्योंकि इनके पास क्या नहीं होता, क्योंकि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, इसीलिए इनका डीएनए कहाँ होता है प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और कैसा होता है, ये कंडेंस रहता है, ये कंडेंस रहता है, ये कंडेंस रहता है विद द हेल्प ऑफ सम बेसिक, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम बेसिक प्रोटीन की हेल्प से, ठीक है। सम ऑफ द नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन की हेल्प से क्या होता है, ये कंडेंस रहता है। बात समझे? तो विद द हेल्प ऑफ सम बेसिक प्रोटीन, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन की हेल्प से क्या होता है भाई, ये कंडेंस रहता है। बात समझे? तो आखिर में प्रोकैरियोट्स में देखो, प्रोकैरियोट्स में आपको पता है, प्रोकैरियोट्स में क्या नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, उसीलिए उनका जो डीएनए है कहाँ होता है प्रेजेंट, उसीलिए उनका डीएनए होता है प्रेजेंट साइटोप्लाज्म में। और ऐसा नहीं है कि उनका डीएनए साइटोप्लाज्म में हर जगह फैला हुआ है, नहीं, एक प्रॉपर फिक्स पोजीशन पे, ठीक है, पर्टिकुलर जगह पर ही एक उसका क्या है डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंडेंस फॉर्म में एक प्रॉपर्टी, कंडेंस फॉर्म में
प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो बात समझ आया? क्योंकि इसका पास एक किस्म होता है पैकेजिंग, समझ आया आपको कि प्रोकैरियोट्स में होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि उसीलिए उनका डीएनए कहाँ होता है? उसीलिए उनका होता है डीएनए प्रेजेंट साइटोप्लाज्म में। अगर मैं बात करूँ आपको कैसे, अगर मैं बात करूँ आपको, देखो यूकैरियोट्स, ठीक है, अब बात करेंगे यूकैरियोट्स। तो आपको पता है कि यूकैरियोट्स के पास क्या होता है? इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यूकैरियोट्स के पास क्या होता है भाई? यूकैरियोट्स के पास होता है प्रेजेंट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। तो यूकैरियोट्स के पास क्या होता है? इनके पास होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक। इनके पास होता है प्रेजेंट, क्या बोलते हैं जिनको? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके पास होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो इनका जो डीएनए कहाँ होता है प्रेजेंट? यूकैरियोट्स में जो डीएनए होता है प्रेजेंट कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में जो होता है डीएनए कहाँ होता है प्रेजेंट? इनका जो डीएनए होता है प्रेजेंट कहाँ पर होता है? इनका डीएनए होता है प्रेजेंट न्यूक्लियस में, ठीक है। तो इनके पास क्या क्या होता है? देखो इनके पास एक बेसिक, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं हिस्टोन। इनके पास क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज, देखो पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, इनके पास क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, ठीक। इनके पास होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, जिसका नाम क्या है? हिस्टोन, जिसको बोलते हैं क्या? हिस्टोन, ठीक है। जो क्या होता है? जिसको बोलते हैं क्या भाई? हिस्टोन, ठीक। इनके पास होता है पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, ठीक। इनके पास होता है प्रेजेंट पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, जिसको बोलते हैं हिस्टोन, ठीक। इनके पास क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, जिसको बोलते हैं हिस्टोन। हिस्टोन क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन है, ठीक है। और मैं बात करूं, देखो इनके पास किस में होता है? रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन, ठीक है। ये लाइसिन एंड, ठीक, रिच इन किस में होते हैं? इनके पास लाइसिन एंड आर्जिनिन में रिच होते हैं, ठीक है। तो रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है। तो क्या होता है? ये रिच होता है किसमें? ये रिच होते हैं पैसम नहीं होते, ठीक है, पैसम, ठीक है, पैसम रिच नहीं होता, ये किसमें होता है? रिच लाइसिन एंड आर्जिनिन में। बहुत लोग पैसे में आ गया होगा किसमें, ठीक है। तो पैसे वाला बात नहीं चल रही अभी, बात चल रही है अभी लाइसिन एंड आर्जिनिन का। ये क्या है? अमीनो एसिड है, क्लियर है। तो आखिर में किसमें होते हैं रिच? ये होते हैं रिच लाइसिन एंड आर्जिनिन में। क्या होते हैं? ये रिच होते हैं। ये क्या है? दोनों अमीनो एसिड है, क्लियर है आपको। और ये फॉर्म करते हैं, ठीक है, ये फॉर्म करते हैं, देखो सम, ये फॉर्म करते हैं 8 मॉलिक्यूल का एक बेसिक स्ट्रक्चर। ये फॉर्म करते हैं क्या? हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन, जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये फॉर्म करते हैं 8 मॉलिक्यूल का बेसिक स्ट्रक्चर। ये फॉर्म करते हैं 8 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टोमर। बात समझ आया? ये क्या फॉर्म करते हैं भाई? ये फॉर्म करते हैं एक बेसिक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टोमर, ठीक है। 8 मॉलिक्यूल का, ठीक, 8 मॉलिक्यूल्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या? हिस्टोन ऑक्टोमर, जिसका नाम क्या है? हिस्टो ऑक्टोमर। बात समझ आया? इसको बोलते हैं हिस्टो ऑक्टोमर, ठीक है। तो फॉर्म करते हैं 8 मॉलिक्यूल का बेसिक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं क्या? हिस्टोन ऑक्टोमर, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? हिस्टोन ऑक्टोमर। बात क्लियर है? तो इनको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टोमर। ये फॉर्म करते हैं 8 मॉलिक्यूल का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक, जिसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टोमर। कि देखो कौन कितने होते हैं, देखिए H21, H2A, H2B, H3, H4, ये होते हैं पेयर में। ये किसमें होते हैं प्रेजेंट? ये होते हैं पेयर में, ठीक, किसमें? ये होते हैं पेयर में प्रेजेंट। बात समझे? ये होते हैं किसमें? पेयर में होते हैं दोनों, ठीक है। H3, H4, ठीक है, H2A, H2B, H3, H4, ये किसमें होता है प्रेजेंट? ये होते हैं पेयर में। बात समझे? ये चारों किसमें होते हैं प्रेजेंट? ये होते हैं पेयर में। और H1 को बोलते हैं लिंकर हिस्टोन। क्या बोलते हैं भाई इसको? इसको बोलते हैं लिंकर हिस्टोन, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? लिंकर हिस्टोन। तो H1 को क्या बोलते हैं? H1 को बोलते हैं जिसका नाम है हिस्टोन, ठीक है, लिंकर हिस्टोन, ठीक है। तो H1 को बोलते हैं क्या है? क्या है? इसको बोलते हैं लिंकर हिस्टोन। तो H2A, H2B, H3, H4, ये किसमें होते हैं प्रेजेंट? ये होते हैं प्रेजेंट इन पेयर, ठीक है। किसमें होते हैं प्रेजेंट? ये होते हैं प्रेजेंट इन पेयर, पेयर में रहते हैं, जोड़े के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जोड़े के फॉर्म में रहते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का हिस्टोन ऑक्टोमर, ठीक है। तो आखिर में देखो एक क्या है आपको समझना है कि हिस्टोन ऑक्टोमर, ठीक है, इसमें पैकेजिंग होता कैसे? आपको मैं
बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप पैकेजिंग है मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, आप समझ रहे हो, बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है देखो, एक हिस्टोन ऑक्टोमर है, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टोमर के राउंड क्या होते हैं, डीएनए उसके अराउंड रेप्ड रहते हैं। हिस्टोन क्या है भाई, एक हिस्टोन एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, आपको पता है हिस्टोन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन है। और डीएनए क्या है, डीएनए है नेगेटिवली चार्ज, पता है ना आपको, डीएनए क्या है, डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज। क्यों, आखिर में डीएनए, आप कभी सोचा है आपने कि आखिर में डीएनए क्यों नेगेटिवली चार्ज होता है? कभी दिमाग में सवाल आया है कि आखिर में डीएनए क्यों नेगेटिवली चार्ज होता है? क्योंकि उसके पास होता है फॉस्फेट ग्रुप, उसकी वजह से क्या होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। अब देखो पैकेजिंग कैसे होता है, इसमें क्या होता है, हिस्टोन ऑक्टोमर के राउंड, इसमें समझना आप ध्यान से, इसमें क्या होता है, क्योंकि हिस्टोन ऑक्टोमर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है और डीएनए कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, तो इसमें क्या होता है, हिस्टोन ऑक्टोमर के राउंड डीएनए रैप्ड रहता है। बात समझे कि आखिर में हिस्टोन ऑक्टोमर के अराउंड जो डीएनए है वो लिपटा हुआ रहता है। कैसे होता है उसको मैं आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ। देखो आपको मैं प्रैक्टिकल समझाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर समझ आता है, ठीक है। तो देखो भाई आखिर में कैसे उसका पैकेजिंग होता है इसको देखो आप, ठीक है। तो देखो कि ये आपका क्या है, मैं आपको समझाया था सबसे पहले, ये क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है भाई, ये है इट्स न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है डीएनए, 2.2 मीटर का डीएनए हम लोग का लेंथ है, ठीक। और ये हम लोग का क्या है, न्यूक्लियस। और ये क्या है देखो, ठीक, ये है आपका हिस्टोन ऑक्टोमर। ये क्या है भाई, इसको बोलते हैं, दिख रहा है आपको, ठीक, ये है आपका हिस्टोन ऑक्टोमर, ठीक है। ये क्या है, हिस्टोन ऑक्टोमर। और जो आपका ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ठीक है, डंडी टाइप का ब्लू कलर का है, ये क्या है, लिंकर, हिस्टोन लिंकर, H1। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे लिंकर हिस्टोन, ठीक। ये क्या है आपका, ये है, ठीक है, लिंकर हिस्टोन, ठीक है। एक पूरा स्ट्रक्चर क्या है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे ये क्या है, हिस्टोन ऑक्टोमर, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है भाई, ये पूरा स्ट्रक्चर को बोलेंगे कि क्या है, हिस्टोन ऑक्टोमर है। तो अब आपको मैं समझाऊं तो आखिर में देखो कि कैसे इसका पैकेजिंग होगा, ठीक है। तो ये क्या है, हिस्टोन है, हिस्टोन ऑक्टोमर है, इसके अराउंड डीएनए रैप्ड रहेगा। देखो ये डीएनए है, ये क्या है भाई, डीएनए, तो इसके अंदर देखो ये क्या रहेगा, इसके अराउंड ये डीएनए रैप्ड रहेगा। देखो बात समझे, इसका अराउंड ऐसे डीएनए लिपटा हुआ रहेगा, ठीक है, इसके अराउंड ऐसे डीएनए लिपटा हुआ रहेगा। बात समझ आया, इसका अराउंड देखो डीएनए कैसे लिपटा हुआ है, ठीक, समझ आया आपको। तो इसका क्या हो गया, पैकेजिंग हो गया है। बात समझे, इसका क्या हो गया है, देखो इसका पैकेजिंग हो गया, ठीक है, इसका पैकेजिंग हो गया। तो इसका पैकेजिंग क्या हो गया, डीएनए का पैकेजिंग हो गया है, ठीक है। अब ये जो डीएनए है, पहले न्यूक्लियस पर नहीं आ रहा था, पहले न्यूक्लियस में नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो डीएनए है अब वो किसके अराउंड पैक्ड है, अब हिस्टोन ऑक्टोमर के अराउंड रैप्ड है, ठीक है। तो अब ये आ सकता है किसमें, ये आ सकता है न्यूक्लियस में, ये हम लोग का न्यूक्लियस है। अब देखो इसको मैं किसमें आ चुका है, ये न्यूक्लियस में फिट बैठ चुका है। बात समझे, देखो ये न्यूक्लियस में क्या है, ये न्यूक्लियस में फिट बैठ चुका है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कि समझ आया कैसे आखिर में डीएनए का पैकेजिंग होता है। सेम ऐसे ही हम लोग बॉडी के अंदर होता है, सेम बिल्कुल सेम होता है कि आखिर में क्या होता है, हिस्टोन ऑक्टोमर के अराउंड डीएनए रैप्ड रहता है, ठीक है, और न्यूक्लियस में ऐसे प्रेजेंट रहता है। बात समझे, तो ये होता है आपका डीएनए का पैकेजिंग, ये कॉन्सेप्ट आपका है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है कि आखिर में कैसे डीएनए का पैकेजिंग होता है, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया कि आखिर में कैसे डीएनए का पैकेजिंग होता है, ठीक है। तो ये आप क्लियर हो आपको, आखिर में हिस्टोन ऑक्टोमर के अराउंड क्या होता है, डीएनए रैप्ड रहता है, ठीक है। तो आप देखेंगे, देखो अब हम लोग इसको नोट कर सकते हो, आप फिर बात करेंगे। देखो अब सिंपल है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्चुअल है, बस आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि आपको समझ आया हुआ तो मैं आपको पूरा मतलब अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया हूँ, पूरा प्रैक्टिकल, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके बोल सकते हो आप कि कैसे आपको समझ आए, ठीक है। सो आप देखेंगे, देखो हम लोग कि ये आपका देखो ये क्या है, आप समझना, ये है हिस्टोन ऑक्टोमर, ये क्या है भाई, ये है हिस्टोन ऑक्टोमर, ठीक है। ये क्या है, अभी आपको समझाया था मैं, ये क्या है, हिस्टोन ऑक्टोमर, इसके अराउंड डीएनए लिपटा हुआ है, रैप्ड है, ठीक है। तो इसके अराउंड डीएनए रैप्ड है, देखो, ठीक है। और ये क्या है, ये है जिसको बोलते हैं क्या, ये हम लोग है जिसको बोलते हैं क्या, ये है लिंकर हिस्टोन, ठीक है, H1 लिंकर हिस्टोन,
ठीक भाई, ये क्या है H1 लिंकर स्टोन, ठीक है, जो क्या करता है टू न्यूक्लियोसोम को आपस में कनेक्ट करता है। न्यूक्लियोसोम क्या है समझा रहा हूँ, देखो ये क्या हम लोग का ए है, इसको बोलते हैं क्या, ए है हम लोग का हो गया हिस्टोन ऑक्टोमर। ये क्या है भाई, ये है जिसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टोमर, ठीक है, तो ये होता है हिस्टोन ऑक्टोमर, ठीक है। ये क्या होता है जिसको बोलते हैं क्या भाई, इसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टोमर, ठीक है। और ये क्या है आपका डीएनए, और पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। बात समझिए, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या भाई, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। न्यूक्लियोसोम बोलते हैं पूरे स्ट्रक्चर को, ठीक है। इसके पास क्या है, देखो इसके पास न्यूक्लियोसोम के पास क्या पेंट है, इसके पास पेंट है लिंकर स्टोन, इसके पास पेंट है लिंकर स्टोन, इसके पास पेंट है, ठीक, इसके पास पेंट है लिंकर स्टोन, इसके पास पेंट है 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए, इसके पास क्या है पेंट 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए, इसके पास क्या है प्रेजेंट है, इसके पास 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए इसके पास प्रेजेंट है। और क्या पेंट है इसके पास, और इसके पास क्या पेंट है हिस्टोन ऑक्टोमर, इसके पास पेंट है हिस्टोन ऑक्टोमर, ठीक, इसके पास और क्या पेंट है, इसके पास और प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टोमर, ठीक, समझिए आप, इसके पास का पेंट है भाई जिसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टोमर। तो न्यूक्लियोसोम के पास क्या है, देखो इसके पास है लिंकर हिस्टोन, इसके पास है 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए, ठीक है, इसके पास पेंट है हिस्टोन, ठीक है। ये तीनों चीज को बोलते हैं मिलाकर ये क्या होता है न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या भाई, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अब देखो आपस में, ठीक है, एक क्या होता है, फिर देखो फिर से वही सेम, फिर से क्या है, फिर से हिस्टोन ऑक्टोमर है, फिर से इसके अराउंड क्या है, देखो फिर से इसके अराउंड जो हम लोग का डीएनए है रैप्ड है, ठीक है, और फिर से लिंकर आपस में दोनों क्या होता है ऐसे पूरा एक चेन बनाता है, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है, समझो आपके बहुत सारे क्या होता है ऐसे हिस्टोन मिलकर आपस में पूरा एक चेन फॉर्म करते हैं। बात समझ आया, पूरा क्या बनाते हैं एक चेन फॉर्म करते हैं, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर क्या करते हैं ऐसी चेन फॉर्म करते हैं, ठीक है, ठीक। और ये ठीक एक किसमें अपेयर होता है, देखो ये जो आपको दिखेगा, ठीक है, न्यूक्लियोसोम आपको न्यूक्लियस में कैसे दिखेगा, क्रोमेटिन के फॉर्म में ये अपेयर होते हैं, किस फॉर्म में, क्रोमेटिन के फॉर्म में क्या होते हैं ये अपेयर होते हैं, ठीक है। किसमें अपेयर होते हैं भाई, ये अपेयर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, ठीक है। तो क्रोमेटिन के फॉर्म में क्या होते हैं ये अपेयर होते हैं, बात समझ आया। तो न्यूक्लियस में फॉर्म हो, ठीक है, ऐसे देखो ये बहुत सारे स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे रिपीटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगे भाई, ऐसे रिपीटिंग, ठीक है, ये न्यूक्लियस में ऐसे बहुत सारे रिपीटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, ऐसे बहुत सारे और बहुत सारे ऐसे बहुत सारे और क्या होगा, ऐसे रिपीटिंग स्ट्रक्चर क्या करेंगे फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे रिपीटिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, जो फॉर्म हो न्यूक्लियस में उसको बोलते हैं क्रोमेटिन, इनको बोलते हैं क्रोमेटिन, बात समझे। तो ऐसे बहुत सारे, ठीक, मैंने न्यूक्लियोसोम फॉर्म करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर, एक रिपीटिंग यूनिट के स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या क्रोमेटिन, ठीक है। ये फॉर्म करेंगे बहुत सारे बेसिक यूनिट के स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं क्या भाई क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन हम लोग को अपेयर होते हैं किसमें, हम लोग को दिखते हैं एस ब्रेड ऑन स्ट्रिंग, ब्रेड ऑन स्ट्रिंग। आपने माला का जो, ठीक, मोटे लोग होते हैं जो माला में आपने देखा होगा, ठीक है, उस जैसे वैसे ही सेम वैसे हम लोग को दिखता है, ठीक है। अब मेरे पास माला नहीं, उसको भी आपको मैं समझाता, ठीक है। तो ये समझ गए ना आप आखिर में कि न्यूक्लियोसोम बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर फॉर्म करते हैं क्या क्रोमेटिन, वो अपेयर होता है, ठीक है। उनके रिपीटिंग यूनिट के स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या भाई क्रोमेटिन, क्या बोलते हैं उसको, रिपीटिंग यूनिट के स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमेटिन, ठीक है भाई। समझ आपको आखिर में क्रोमेटिन होता क्या है, क्लियर है आपको। और होते हैं प्रेजेंट HNHC जिसको बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। और क्या होते हैं प्रेजेंट, देखो और होते हैं प्रेजेंट NHC, NHC का मतलब क्या है नॉन, ठीक है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, इसको बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है।
तो NHC का मतलब क्या होता है? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। इसका मतलब क्या है भाई? जिसको बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है। तो NHC का मतलब होता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक। ये टू टाइप के होते हैं, एक होता है यू, ठीक है। आपको पता है कि क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन जो होता है टू टाइप का, किसमें हेल्प करता है? ये नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन ये हेल्प करता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए में एट हायर लेवल, ठीक है। एक इसमें हेल्प करता है पैकेजिंग, हेल्प करता है किसमें? पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन एट हायर लेवल, ठीक है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए एट हायर लेवल कब करता है? एट हायर लेवल में, ठीक है। तो ये हायर लेवल में क्या करता है भाई? डीएनए को पैकेजिंग होने में हेल्प करता है, ठीक है। डीएनए को पैकेजिंग होने में हेल्प करता है कब? हायर लेवल में, ठीक है। तो किसमें हेल्प करता है? ये हेल्प करता है डीएनए के पैकेजिंग में, कब करता है? हायर लेवल में, ठीक है। तो हेल्प करता है डीएनए के पैकेजिंग में, कब करता है? हायर लेवल में। क्या करता है? डीएनए के पैकेजिंग में ये हेल्प करता है, जिसको बोलते हैं क्या? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है। अब बात करूं मैं क्रोमेटिन। जो क्रोमेटिन होते हैं टू टाइप होते हैं, एक होता है यूक्रोमेटिन और दूसरा होता है हेट्रोक्रोमेटिन। उसको पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे, एक यूक्रोमेटिन होता है और एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। तो देखो भाई, अब मैं बात करूं क्रोमेटिन, ठीक है। तो क्रोमेटिन टू टाइप होते हैं, एक होता है यूक्रोमेटिन, एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। सो देखो ध्यान से इसको। क्रोमेटिन जो होता है टू टाइप का होता है, ठीक। एक होता है यूक्रोमेटिन, एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। एक होता है जिसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं क्या? हेट्रोक्रोमेटिन। तो क्या होते हैं? टू टाइप का होते हैं क्रोमेटिन। एक होता है जिसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन और दूसरा जो होता है क्रोमेटिन, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या? हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड होता है। एक ऐसा होता है, ये होता है, ये हम लोग का लूजली पैक्ड होता है, ठीक है। और हेट्रोक्रोमेटिन होता है डेंस पैक्ड। एक ऐसा होता है, ये होता है डेंसली पैक्ड। ये होता है कैसे? डेंसली पैक्ड होता है, ठीक है। तो हेट्रोक्रोमेटिन कैसा होता है भाई? हेट्रोक्रोमेटिन होता है जिसको बोलते हैं, ये होता है डेंसली पैक्ड। ये स्टेन लाइट, एक ऐसा होता है, ये होता है स्टेन लाइट। इसका स्टेन लाइट होता है, ठीक है। और इसका जब इसका स्टेन कब होता है? स्टेन डार्क। ये स्टेन डार्क होता है, स्टेन डार्क। यूक्रोमेटिन क्या होगा भाई? अगर ये ठीक, अगर देखो यूक्रोमेटिन अगर लूजली पैक्ड है, स्टेन लाइट है, तो कैसा है भाई? ये है एक्टिव। ये कैसा होगा? ये होगा एक्टिव, ठीक। क्योंकि ये लूजली पैक्ड है, स्टेन लाइट है, इसीलिए क्या होगा भाई? ये होगा एक्टिव। ये होता है क्या? हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। मतलब यूक्रोमेटिन होता है हम लोग का है एक्टिव और हेट्रोक्रोमेटिन होता है इनएक्टिव, ठीक है। ये होता है क्या? यूक्रोमेटिन होता है एक्टिव, ठीक है, और हेट्रोक्रोमेटिन होता है हम लोग का इनएक्टिव। ये कैसा होता है भाई? ये होता है हम लोग का इनएक्टिव, ठीक है। तो हेट्रोक्रोमेटिन कैसा होता है? हेट्रोक्रोमेटिन होता है जिसको बोलते हैं इनएक्टिव, ठीक है। और यूक्रोमेटिन कैसा होता है? यूक्रोमेटिन होता है जिसको बोलते हैं एक्टिव। बात समझिए आपको। तो क्रोमेटिन टू टाइप होते हैं, एक होता है यूक्रोमेटिन, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड होगा, ठीक। हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड है। यूक्रोमेटिन कैसा होगा भाई? यूक्रोमेटिन स्टेन लाइट है, स्टेन डार्क, एक्टिव है, इनएक्टिव है। तो दोनों का डिफरेंस समझिए आपको। आखिर में यूक्रोमेटिन क्या होता है और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, दोनों का डिफरेंस कट प्रॉपर माइंड में सेट, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। बात समझिए आपको। आखिर में यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन होता क्या है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे हम लोग, देखो, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है भाई। समझ आएगा आखिर में कैसे हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है बोल के। तो आपको मतलब क्लियर समझ आना चाहिए कि आखिर में होता कैसे, ठीक। तो हम लोग ने बात किया पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। आखिर में डीएनए हेलिक्स का कैसे पैकेजिंग होता है इसको, चलो भाई मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर से अपना निकालता हूँ मैं अपना, ठीक है, जो मैं रखा था आपको समझाने के लिए, उसको चलो खोलते हैं फिर से। ये हम लोग का, ठीक है, आप समझो, ये हम लोग का डीएनए है। डीएनए का लेंथ कितना है? डीएनए का लेंथ है 2.2 मीटर, ठीक है। इतना बड़ा डीएनए
कितने न्यूक्लियस का साइज कितना, न्यूक्लियस का साइज है 10⁻⁻⁶ मीटर। न्यूक्लियस का साइज इतना छोटा सा है, ठीक है। और इतना बड़ा क्या है, इतना लंबा क्या, इतना लंबा है डीएनए। तो आखिर में इसका पैकेजिंग कैसा होगा, इसी को मतलब बोलते हैं पैकेजिंग इन डीएनए, ठीक है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। इसमें होते हैं बहुत सारे, इसमें क्या होता है, प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। सबसे पहला मेन प्रोटीन है जिसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन क्या है, हिस्टोन एक होता है पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, ठीक है, जो किसमें होता है, रिच लाइसिन एंड आर्जिनिन में। क्या होता है, लाइसिन एंड आर्जिनिन में रिच होता है, ठीक है। ये फॉर्म करता है एक मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टोमर। हिस्टोन ऑक्टोमर कौन कौन से होते हैं, हिस्टोन ऑक्टोमर होते हैं H1, ठीक है, H1, H2A, H2B, H3, H4, एक यहाँ है हिस्टोन ऑक्टोमर, ठीक है। H2A, H2B, H3, H4 ये क्या फॉर्म करते हैं, ये मतलब पेयर में होते हैं पेरेंट। किसमें होते हैं पेरेंट, H2A, H2B, H3, H4 ये होते हैं पेरेंट, किसमें, ये होते हैं प्रेजेंट पेयर में, ठीक है। और जो डीएनए हम लोग का है, ठीक है, जो हम लोग का क्या है डीएनए, अब ये मेरा डीएनए है, ये आपका भी डीएनए हो सकता है, किसी का भी डीएनए हो सकता है, ठीक है। और ये डीएनए कैसे किसके राउंड होता है, रेप्ट, ये डीएनए ये है आपका हिस्टोन ऑक्टोमर, ठीक है। तो ये डीएनए आखिर में डीएनए क्या होता है, हिस्टोन ऑक्टोमर के राउंड रेप्ड होता है, ठीक है। ये डीएनए क्या होता है, देखो ये डीएनए हिस्टोन ऑक्टोमर के राउंड रेप्ड रहता है, ऐसे लिपटा हुआ रहता है, ऐसे लिपटा हुआ रहता है किसके अराउंड, हिस्टोन ऑक्टोमर के राउंड, क्योंकि हिस्टोन ऑक्टोमर कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, इसीलिए उसके राउंड ऐसे लिपटा हुआ रहता है। और फिर ये क्या होता है, फिर ये न्यूक्लियस के अंदर आता है, फिट होता है, फिर उसके अंदर क्या होता है, देखो ये न्यूक्लियस के अंदर फिट होता है, ठीक है। तो ये थे पूरा आपका, समझ है आपको। और ये फॉर्म करता है एक बेसिक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, और बहुत सारे न्यूक्लियोसोम रिपीटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या फॉर्म करता है, न्यूक्लियोसोम फॉर्म करता है, ठीक है। और बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर फॉर्म करते हैं क्या, एक बेसिक रिपीटिंग स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं क्या भाई, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन 2 टाइप होते हैं, एक होता है हिस्टोन यूक्रोमेटिन, एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाया, रिपीट भी किया हूँ प्रॉपर, ठीक है। जो पार्ट आपका छूट गया होगा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन क्या है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है जो हेल्प करता है डीएनए पैकेजिंग में एट हाई लेवल, ठीक है। हाई लेवल में क्या करता है, डीएनए पैकेजिंग में हेल्प करता है। तो ये था हम लोग आज का लेक्चर, ठीक है। ये क्या था लेक्चर आज का, जिसको बोलते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राधे राधे।